जय हिंद साथियों, जीएल अपडेट में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के समाचार पत्रों में दिया गया है, नीट का पर्चा लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट कहा अगर दोषियों की पहचान संभव नहीं तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना पड़ेगा। कोर्ट ने एनटीए से मांगा पेपर लीक का समय और तिथिवार ब्यौरा। पेपर लीक की व्यापकता और प्रभाव का करना होगा आकलन। 15 जुलाई तक आ सकता है सीयूटी यूजी का परिणाम। यहाँ पे सीयूटी का भी अपडेट दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के बाहर सोमवार को नीट पुनः कराने की मांग करते लोग। नीट यूजी में गड़बड़ियों और पेपर लीक के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग कर रहे लोगों को सुप्रीम कोर्ट का संकेत साफ है कि दोबारा परीक्षा का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि पेपर लीक होने का पूरा परीक्षा पर कितना व्यापक प्रभाव पड़ा है। कोर्ट ने कहा कि एक बात स्पष्ट है कि पर्चा लीक हुआ है और परीक्षा की सूचना भंग हुई है। हमें पता लगाना है कि इसका कहां तक और कितना प्रभाव हुआ है। अगर ऐसी स्थिति है कि पेपर लीक का पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और इसका लाभ उठाने वालों की अन्य लोगों से अलग चिन्हित करना संभव नहीं है, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना पड़ सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर परीक्षा की सूचना भंग हुई है और दोषियों की पहचान करना संभव नहीं है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे 23 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने पेपर लीक के प्रभाव और व्यापकता का पता लगाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से पेपर लीक का समय और तिथिवार ब्यौरा मांगा है और यह भी पूछा है कि कितने केंद्रों पर इसका असर पड़ा है। पूछा है कि ऐसे कितने लोग चिन्हित हैं जिन्होंने पेपर लीक का लाभ उठाया है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही एनटीए और सरकार यह भी बताएगी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने परीक्षा की सूचिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक समिति बनाने पर विचार करने को कहा है। इसके साथ ही सीबीआई से भी नीट पेपर लीक व गड़बड़ियों के मामले में चल रही जाँच की स्थिति रिपोर्ट मांगी है। ये आदेश प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने नीट यूजी संबंधी 2 दर्जन से ज़्यादा याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया है। कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को बुधवार तक सारा ब्यौरा और हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे याचियों से भी कहा कि वे सभी मिलकर 10 पेज का संक्षिप्त नोट दाखिल कर सकते हैं। मामले में गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। इससे पहले दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे वकीलों ने पेपर लीक और गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कहा कि 6 राज्यों में केस दर्ज हुए हैं। एनटीए ने 9 फरवरी की अधिसूचना में 14 जून को रिजल्ट घोषित करने की अनुमानित तारीख बताई थी, लेकिन बाद में 4 जून को रिजल्ट घोषित कर दिया। यह भी कहा कि नीट यूजी 2024 में 67 छात्रों को पूरे 720 अंक आए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह पूरी परीक्षा पर संदेह पैदा करता है। परीक्षा से एक दिन पहले 4 मई को नीट का पर्चा टेलीग्राम चैनल पर आ गया था और उसके उत्तर भी हैं। इस मामले में पटना, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड 6 राज्यों में एफआईआर दर्ज है, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। दलीलें सुनने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पर्चा लीक हुआ है। परीक्षा की सूचना भंग हुई है। अब देखना होगा कि किस हद तक इससे परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हुई है। कोर्ट ने एनटीए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इसका असर और व्यापकता पता लगाने के लिए एनटीए को कुछ चीज़ें बतानी होंगी, जैसे कि परीक्षा के लिए पेपर कब तैयार किया जाता है, उन्हें कौन तैयार करता है, पेपर तैयार होने के बाद कब एनटीए तक पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, पेपर किस प्रिंटिंग प्रेस में कब प्रिंट होते हैं और प्रिंटिंग तक कैसे पहुंचते हैं, प्रिंटिंग के बाद पेपर सीधे एनटीए के पास आते हैं या कैनरा बैंक और एसबीआई के साथ पास आते जाते हैं। एनटीए यह भी बताया कि पेपर लीक होने का समय और तिथि क्या थी। पीठ ने कहा कि अगर पेपर लीक होने के समय और परीक्षा के समय में ज़्यादा अंतर नहीं था तो हो सकता है कि असर ज़्यादा न हो, क्योंकि इतनी जल्दी उत्तर याद नहीं किए जा सकते। पेपर लीक होने का माध्यम क्या था? अगर पेपर टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लीक हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह फैलता है।
विदेश में हुई परीक्षा का पेपर ABC कैसे भेजा जाता है। पेपर लीक की व्यापकता और प्रभाव का आकलन करना होगा। शीर्ष अदालत ने पूछा कि NTA ने गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और अभी तक कितने लोगों की पहचान की गई है। भविष्य में ऐसा दोबारा न हो और परीक्षा की शुचिता कायम रहे, उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार की विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की कमेटी बनानी चाहिए जो बताए कि परीक्षा प्रक्रिया को कैसे कसा जाए। NTA और केंद्र सरकार यह भी बताएगी कि क्या संदिग्धों की पहचान के लिए डाटा एनालिसिस साइबर फॉरेंसिक यूनिट से जांच की संभावना है जो दागी और बेदाग की पहचान कर सके। साथियों, नीट यूजी संबंधी प्रत्येक न्यू अपडेट के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। साथ ही वीडियो को अपने ज़रूरतमंद साथियों में अवश्य शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।